बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। वैसे तो मैं आपको हर जगह ही खुश आमदीद कहता हूँ, दिल से खुश आमदीद कहता हूँ। आप आबाद रहें, शाद रहें, ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी कोई भी मसला हो, कोई आपको सेहत का मसला चल रहा हो, कोई आपको जज्बाती मसला चल रहा हो, अपने रिलेशंस के हवाले से मसला चल रहा हो, को अपने बच्चों के साथ मामलात ख़राब हो रहे हो, बच्चों के बड़ों के साथ हो रहे हो, या भाई बहनों के आपस में हो रहे हो, जो भी हो, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ दे। अल्लाह बड़ा रहीम है, यकीन करें उसे जो मांगेंगे ना वो देता है। तो मैं तो दुआ मांग रहा हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत लेके आए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जनाब। है तो एक रिक्वेस्ट है कि, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। मेरी स्ट्रेंथ तो आप ही लोग हैं भाईजान, आपने मुझे इशारा ना खड़ा कर दिया, नहीं तो मैं कितने काम जी आदमी था। एनीवे, और अभी आमी आदमी मैं को ख़ास नहीं अपने आप को समझ रखे जुमले का मतलब है निकल आए। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है, और ये वाकई होने जा रहा है। मुझे किसी ने कहा है कि जी मौलाना साहब किसी की प्रॉक्सी लड़ाई लड़ रहे थे, और उसमें ऐसे ही होता है कि जीत हो या हार हो जाती है, और तो क्या होने जा रहा है उनके साथ। और अगले 24 घंटे 48 घंटे में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। दूसरा ये कि नौरीन साहिबा ने अपना जवाब तो जमा करा दिया, लेकिन नौरीन साहिबा को मुझे नहीं लगता कि माफ़ी मिलेगी। और नौरीन साहिबा को कम सारे इस केस का मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान की बहनों को इस सतह पर डरा दिया जाए कि वो इमरान खान के लिए निकलना छोड़ दें। अलीमा खानम का के तो खुद बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी उनको तो सज़ा हो जानी है। अब नौरीन साहिबा के खिलाफ भी एक शिकंजा कस लिया गया है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा जी फजलुर रहमान के खिलाफ क्यों नहीं कसा गया, लेकिन नौरीन साहिबा के खिलाफ शिकंजा कस लिया गया है। ये आप जब मेरा व्लॉग देख रहे होंगे सुबह के वक्त, कुछ अदालतों में बड़े इम्पोर्टेंट केसेस हैं, और वो इमरान खान साहब के जेल में मौजूदगी और उनकी कैद तन्हाई के हवाले से है। मैंने आज इसके ऊपर भी बात करनी है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट खबर जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो क्या कहते हैं, लाहौर के हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के, जहाँ पे एमएस साहब ने क्या रंग गुल खिलाए हैं। आप सुनेंगे तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है यार। इस पाकिस्तान में हर बंदा जुनू पनो ही ला ले, तो शर्तिया मिठे, सारे ही शर्तिया कोड़े ने। हर बंदा जिसे जहाँ मौका मिलता है वो कहता गिची ला दो, लूट के खा लो। मैं करूँगा आपसे बात, लेकिन सबसे पहले आ जाएं आज़ाद कश्मीर की तरफ। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम जो है वो जारी है, और बड़ी कैलकुलेटेड सी इंतखाबी मुहिम जारी है। बिलावल भुट्टो ने कल जलसा किया, उन्हें ख़ास किस्म का माहौल दिया गया सेफ्टी का, जिसके अंदर उन्होंने जलसा किया। और जलसा करने के बाद उन्होंने वही पुरानी बातें, वही सारा कुछ, वो वोट मांगना तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन वो नून लीग के ऊपर के जी अभी तक ख्वाजा आसिफ जो है वो अभी तक वजारत में है, जिसने यूँ कहा था, जिसने यूँ कहा था, जिसने यूँ कहा था। मैं सौदा बेचना है जो भी है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह कि भैया जो है ना, बाऊजी भी कल जो है तशरीफ़ ले जा रहे हैं और वहाँ जलसा करेंगे। लो जी नून लीग दी तो मुहिम ख़त्म हो गई, क्योंकि बाऊजी माशाल्लाह ऐसे धनी हैं किस्मत के कि जहाँ पैर रखते हैं मुस्लिम लीग को वहीं से अकेली भी खड़ी हो तो तीसरे नंबर पे आ जाती है। शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा कंटेनर पे फजलुर रहमान साहब को कहा था कि जी इमरान खान को जितनी इस्टेब्लिशमेंट ने वो दी है, काश हमें उसकी आधी भी मिलती तो हम पता नहीं क्या कर जाते। वो आधी छो पूरी तो भी अगे मिल गई तानू। मैंने अपनी लाइफ में इस्टेब्लिशमेंट को किसी सियासी जमात पे इतना मेहरबान होते हुए नहीं देखा जितना नून लीग पे देखा है। बाऊजी को वहाँ से लाया गया, बाऊजी आए, बाऊजी को जनाब एयरपोर्ट पे हाई कमिश्नर ने कहा कि बाऊजी वो आपको याद है ना बातें जो आपने कहनी है। बाऊजी ने कहा मैं लिखी है, मैंने तो जो अमरीकी सदर से जब मिला था तो पर्ची लेके गया था, पर्ची तो मेरा सारा कुछ होता है। अब पर्ची का अंजाम आप देख लें क्या होता है कि पर्ची से अर्जेंटीना फाइनल तक तो पहुँच सकती है फार्म 47 के साथ, लेकिन फार्म 47 हर फाइनल जितना ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल वही हुआ जो पाकिस्तान के अंदर हुआ ना, कि फार्म 47 के नून लीग को दूसरी टीम को येलो कार्ड रेड कार्ड दिखा दिए गए, मैच उनको ज़बरदस्ती जिता दिए गए, और मुड़ के फाइनल के अंदर आके पीटीआई ने उन्होंने वो छितर पोला किया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि पहली दफ़ा अवाम ने अपनी नफरत का इजहार किया। एनीवे,
बाबूजी जा रहे हैं कल जनाब मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद करेंगे खिताब। हुण मैनूं नहीं पता उत्थों सीधे ओस्लो जाते हैं या वो जिनेवा जाते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि अमूमन बाबूजी जब ज़रा ज़्यादा बोल लें तो गले पे असर होता है, फिर उन्हें कहीं जाके आराम करना पड़ता है। वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि बाबूजी के ताल्लुकात बड़े ऊपर तक हैं, बाहर भी बड़े ताल्लुकात ने उन्होंने, और वो बहरहाल इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो रंग खेलती है पाकिस्तान में, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। जिस तरह इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में रिजीम चेंज की और फिर उसके बाद अपने मोहरे ला के बिठाए, ये कुछ मतलब ना भी कहा था तू पता चल जाएगा। कश्मीर में पीटीआई को तो आपने कर दिया फारिग। अब असल गेम चल रही है, वो जो 12 नशिस्तें हैं ना, वो उनकी जो मुहाजिरीन की है। दूसरी तरफ आईपीपी वाले जो हैं वो भी लंगर लंगोट कस के तैयार बैठे हुए हैं, और उनका ये दावा है कि जनाब अली इस बार साड़ी हुकूमत उत्थे बनेगी। इस बात का पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी अंदाज़ा है कि साढ़े ना हाथ हो जाना है, क्योंकि जो इलेक्टेबल्स हैं वो आईपीपी ने उसे सारे इकट्ठे कर ले रहे, फिर ऊपर बैठे हुए भी लोग भी साढ़े ना साड़ी गल हो गई वाली। अब लाहौर में मैं आपको बताऊं कि L38 है, 2 नशिस्तें हैं। इन लोगों ने इस सतह के ऊपर, नून लीग जो है खौफजदा है, इस सतह के ऊपर पंजाब में इनकी हुकूमत, विफाक में इनकी हुकूमत, कि इन्होंने इंतखाबात से 2 महीने पहले गुलाम मोहिउद्दीन दीवान को पुराने किसी मुकदमे में गिरफ्तार करके और जेल में डाला हुआ है, पता है सुंदर थाने में रखा हुआ है। अच्छा, गुलाम मोहिउद्दीन 30 साल से ये LA38 की सीट जीतते हैं, यानी उनका इतना कंट्रोल है, कोई समझता हमारी आबाई सीट है। इस खौफ की वजह से आप अंदाज़ा करें मरियम साहिबा का खौफ, के इन्होंने अब उनको उठा के जेल डाल दिया, और डालने के बाद अब 2 महीने से वहाँ पे है। उन्होंने खड़ा किया है अपनी अहलिया को, हिना दीवान को। हिना दीवान जो हैं वो इस सीट से लड़ रही हैं, नून लीग की तरफ से आमिर शाह हैं। लेकिन जो असल मैच पढ़ना है, वो मैच पढ़ना है आईपीपी के कैंडिडेट से। नून लीग पीपल्स पार्टी को समझे वो फारिग है। आईपीपी का जो कैंडिडेट है, शायद सईद डार नाम है शायद उसका, वो एक समझ ले कि मैच बराबर का पड़ेगा। गो इस टाइम जो सिचुएशन है उसमें गुलाम मोहिउद्दीन साहब जेल में होने के बावजूद बहुत तगड़े हैं। एक शख्स 30 साल से जीत रहा है। अच्छा, ये कोई मेरे ख्याल वोट भी कोई 7-8 हज़ार ही हैं, उंगलियों पे गिने जाने वाले वोट हैं, लेकिन ये हल्का इतना बड़ा है, इसमें पता नहीं कितने अजला आ जाते हैं, कितने शहर आ जाते हैं, इसे मैनेज करना जो है ना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आईपीपी के यहाँ से लाहौर से जो सदर हैं, क्या कहते हैं, वो एक एनर्जेटिक सर पीटीआई के थे, फिर वो पीटीआई से आईपीपी उसमें चले गए, आईपीपी में चले गए मलक नसीब साहब। अच्छा, मलक नसीब साहब जो है वो पक्के पुराने लौड़िए ने, लौड़िए समझ दो ना, रड़े और रे वाले, वो लौड़ दे इची बिछड़ू जानते ने। अच्छा, वो उस मुझे जो मैंने लोगों से पूछता रहता हूँ भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उनका जी कैंडिडेट 2 ही हैं, एक हिना दीवान साहिबा और एक सईद डार साहब। और जो मलक नसीब हैं उनका समझ ले कि ये पॉलिटिकल उसका सबसे बड़ा एक इम्तहान होगा। अगर ये लड़का ये वाली सीट निकाल लेता है तो बल्ले बल्ले हो जानी है, क्योंकि ये नामुमकिनात में से है गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब को हराना। उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स में, जबकि मलक नसीब साहब जो हैं वो अभी नवे हैं, नवे नहीं मलाडे भी नवे नहीं के, लेकिन बहरहाल मुकाबला ये, मैं अगर यूँ कहूँ कि ये हिना दीवान और मलक नसीब में तो नहीं होगा। फैसला क्या होता है, अवाम क्या करती है, अवाम के फैसले को पुछदा कौन है जेड़ा गल हो। लेकिन चले बात बहुत आगे चलेगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है उस जंगबंदी के लिए कोशिशें हो रही हैं, और अमेरिका का जो मैसेज है वो वफद जो है पाकिस्तान जो आ रहा है, पाकिस्तान ने उनको ये तजवीज़ दी है कि 10 दिन के लिए हम जंगबंदी कर लेते हैं। 10 दिन की जंगबंदी के बाद दोनों फरीक फिर बैठ के MOU दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। वो गल तो बड़ी नवी जी आ गई है कि 10 दिन की जंगबंदी ईरान को कहा गया और साथ कहा गया जी MOU दोबारा रिवाइव कर लेते हैं। ईरान कहता है जी ऐसा फ़ायदा कोई नहीं,
जब उन्हें गल ही नहीं माननी ट्रंप ने। वैसे ट्रंप का कल आपने मुंह देखा फाइनल में, जिस तरह स्पेन ने अर्जेंटीना को आउट क्लास किया है, जिस तरह उन्होंने 80% गेम उनके हाथ में रही है थ्रू आउट द मैच। और ये वो अर्जेंटीना है जिसको जितवाने के लिए मिस्र को हरवाया गया, ईरान को। ये फीफा वर्ल्ड कप जो है, ये फीफा वर्ल्ड कप को अगर मैं कहूँ कि यहूदियों का और ईसाइयों का आपस में एक फेस्टिवल है तो मैं गलत नहीं कह रहा आपको। फीफा अमेरिका का गुलाम है, अमेरिका की फंडिंग, फीफा का सदर अमेरिकी, वो सारा कुछ इन्होंने जिस बेगैरती और बेशर्मी से मिस्र को आउट किया इस टूर्नामेंट से, मेरा ख्याल है ये टूर्नामेंट क्रेडिबिलिटी अपनी खो चुका है। इतलात ये कि मिस्र एक नई लीग शुरू करने लगा है जिसमें वो फीफा से तंग जो ममालिक है उनको लेके आगे चलेगा। मिस्र खड़ा हो गया है फीफा के सामने, और एक बार क्लियर समझ आ गई कि फार्म 47 की टीम अर्जेंटीना फाइनल तक तो पहुँच सकती है लेकिन जीत नहीं सकती। अच्छा जी, अब मैं अब आता हूँ दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। नंबर 1 तो ये कि नौरीन खान साहिबा ने अपना जवाब जमा कराया है। उन्होंने कहा जी ये तो सियाको सबाक से हट के गुफ्तगू हुई थी, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई थी, और फिर उसके बाद ये कि वो उस कंटेंट से मुत्तफिक नहीं है। वो जो कंटेंट जिस तरह दिया गया है वो एडिटिंग के साथ दिया गया है, तो आपने मुझे तलब किया तो ये तलबी बनती नहीं है। अच्छा, ਉਹਦੇ ਚ नवा ही काम पै गया। FIA ने जो उनको नोटिस जारी किया तलबी का दोबारा, वो नोटिस ये आप देखें जो मुझे किसी ने भेजा है, इसमें उन्हें रात 12 बजे तलब कर लिया गया। ये दुनिया की कौन सी अदालत है FIA की जो रात 12 बजे खुलती है? हो सकता है टाइपिंग एरर हो, टाइपिंग एरर की वजह से उन्हें तलब किया गया, लेकिन बहरहाल इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। अगर आप कोई नोटिस जारी कर रहे हैं तो उसको देखें तो सही, उसको देखभाल के करें। और फिर दूसरी बात यह है कि ये तो कहीं पब्लिश ही नहीं हुआ इंटरव्यू। ये भी इंटरव्यू भेलम साहब ने, भाई भेलम साहब का पूरा नाम क्या है? वो बच्चा जो मेरे पास आया था, एहतशाम भेलम साहब। ये बच्चा मेरे पास पिछले 4-5 साल से आ रहा है। ये मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर काम करता है। लास्ट टाइम ये पब्लिक टीवी पे भी था। इसने यहाँ आके जवान पाकिस्तान के नाम से ये चैनल था जिस पे आकर उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। अच्छा, उसमें मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मुझे ग्रिल करना चाह रहा है और ये ऐसे सवाल पूछता है जिससे अब मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करूं, और ऐसे सवाल पूछता है जिसमें मैं जवाब में फील्ड मार्शल साहब के ख़िलाफ़ बात करूं। तो मैं पहले तो उसे ईजी लिया, लेकिन जब मैंने ये फ़ील किया कि वो इस तरह के सवाल कर रहा है तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये कोई मुझसे इंटरव्यू करने नहीं आया, ये तो कोई प्लानिंग के साथ आया है। और उसके बाद मैंने उसी इंटरव्यू में कहा माइक कैमरे की तरफ देख के कि भाई आपने इसे भेजा था, इसे सवाल मखसूस सवाल दे के भेजा था, तो ये बच्चे ने तो आपके कहे पे सवाल मुझसे कर दिए, जवाब मैं दूँ ना दूँ मेरी मर्जी, जवाब मैं देते सारे दिते अपनी मर्जी नाल, तरीके ना देते, जवाब वही देते जो मैं कहना चाहना था, यानी जवाब मैंने वही दिया जो मैं कहना चाहता था। तो ये ही इसी चैनल के ऊपर जवान पाकिस्तान के ऊपर ये इंटरव्यू हुआ, एहतशाम भीलम साहब ने जाके किया, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुआ। ये जवान पाकिस्तान प्रोजेक्ट ही ड्रॉप हो गया। ये प्रोजेक्ट था आज़ाद चैनल का, आज़ाद वालों का, आज़ाद क्या, आज़ाद डिजिटल का। आज़ाद डिजिटल के जो मालिक हैं मुसव्विर साहब नाम है उनका, और वो बड़े तगड़े हैं। ये वही हैं जिन्होंने PIA की भी बोली दी थी और माशाल्लाह बहुत तगड़े हैं, और कहा जाता है कि बहुत ही, ये समझ लें कि ये अपकमिंग मलिक रियाज हैं पाकिस्तान के। तो उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए हुए, क्यों किए हुए मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है सहाफ़ियों की खिदमत के लिए और सहाफ़त की तरवीज के लिए ही किए होंगे उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद भी ये चैनल जो है फिर बंद हो गया था। इस पर 2-3 लाहौर में तो जेड़ा भी बच्चा काम कर रहे हैं, जिथे भी कर रहे हो, मेरा साढ़ा ही बरखुरदार, मेरा बरखुरदार ही है। एक उम्र हो गई जब ये बच्चे काम करना शुरू नहीं हुए, पैदा हुए थे तो तब मैं काम कर रहा था, तो उनसे मेरी एक रिलेशनशिप रहती है। तो मुझे किसी बच्चे ने फ़ोन करके बताया कि सर जो एहतशाम भीलम है बेचारा, वो तो अपनी नौकरी और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि लोगों के जहन में गल बह गई है कि जी अच्छा पॉडकास्ट वो है जिहदे सामने वाले नूं तुसीं ग्रिल करो, ਉਹਦੀ ऐसी दी तैसी कर दो, माँ भैन ही कर दो, फिर तुसी हीरो हो। आपने मेरे जितने पॉडकास्ट देखे होंगे उसमें देखा होगा मैं इतना सा जुमला बोल के चुप हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बुलाया मैं उसे सुनना चाहता हूँ, मैं उसे जलील नहीं करना चाहता, मैं उसे रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ।
और एडे तुसी पहलवान भी नहीं है कि किसी की इज्जत को रोल के रख दो। लेकिन एनीवे अब वो नौनीन साहबा ने जो जवाब दिया उसको मेरा ख्याल है FI वाले उजरत में शायद पढ़ नहीं सके और उन्होंने उन्हें रात 12 बजे तलब किया। मेरा ख्याल है इसकी तस्हीह हो जाएगी अभी कुछ दिनों में। मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर मैंने आपसे बात करनी थी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये तफसीली बात है, मैं ये बात करूँ कल सुबह के वीलॉग में, क्योंकि ये बड़ी तफसीली बात है। मैं आगाज़ ही इससे करूँगा और इसके अंदर फिर बहुत सारे मामलात हैं जो मैंने आपसे करने हैं। मौलाना मैंने बोल दी, मेरा यार बोलता फिर कौन बोल रहा है मौलाना में, उनके ख़िलाफ़ होने क्या जा रहा है और क्या उनके ऊपर भी क्रॉस लग गया है, क्या वो भी इमरान खान के सब में खड़े होने जा रहे हैं, क्या मौलाना एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस ले सकते हैं। ये 5-6 सवाल है जो मैंने सुबह के व्लॉग में आपसे करने हैं, लेकिन चूँकि 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है मैंने आपसे करनी है। MS मेयो हॉस्पिटल है, डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर, नाम तो बड़ा मुदब्बिर है भाई, काम तुहाडे फिर जेडे ने वो किसी और ने वो FI उन्हें गिरफ्तार कर लिया, एंटी करप्शन ने हिरासत में ले लिया। एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर डॉक्टर साहब अपने ड्राइवर या किससे उससे बात कर रहे हैं, कोई पैसों का लेन देन, कोई दवाइयों की, ये जो है अहमद कमाल साहब हैं डॉक्टर, उन्होंने दरख्वास्त दे दी एंटी करप्शन में। अच्छा, डॉक्टर मुदब्बिर साहब ने ना वहाँ पे यंग डॉक्टर्स का जीना हराम किया हुआ था, किसी को मुअत्तल कर दो, किसी को कुछ कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों का माइंड सेट यह है कि जिसमें ज़रा सी भी ताकत आ जाए ना, वो ख़ुद को समझ नहीं लगता कि मैं मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लग गया हूँ। और डॉक्टर मुदब्बिर के लिए कहा जाता है कि वो यंग नौजवान जो आए थे वो अभी उनके फ्यूचर बनने हैं, उन्होंने आगे बढ़ना है, वो हमारा कल हैं। लेकिन अगर आप उनको इस तरह अब जलीलो रुसवा करेंगे, इंक्वायरियाँ कंडक्ट करो, शोकाज जारी कर दो, कैसे वो इस पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे। यंग डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो अपनी सफ़ों के अंदर ज़रूर देखें ऐसे नौजवानों को जो जिनके सबब उनके लिए प्रॉब्लम बनती है। मेरा उनसे इस वाहिद शिकवा ये है कि उनके अंदर ह्यूमिनिटी ज़रा थोड़ी सी कम है। ह्यूमिडिटी तो लाहौरी वो बड़ी है, वो कम है। ज़रा लोगों से प्यार से बोले यार, क्या फ़र्क पड़ता है। वो एक है सलमान ही नाम है ना डॉक्टर सलमान का, जो क्या कहते हैं जिनसे मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, ट्रांसप्लांट यार, ही इज़ अ सो स्वीट सॉफ्ट सा लड़का है। शक्ल से लगता है कि वो कोई डॉन टाइप है, मोहब्बत से बात करता है, दिल जीत लेता है। डॉक्टर तो आता तो अपनी ज़बान से दिल जीत लेता है यार, आप पता नहीं किन चक्रों में होते। लेकिन डॉक्टर मुदब्बिर साहब जो है बेचारा क्यों बच्चा, मैं तो कहना लगे पांजा, गरीब आदमी को लग सकता है तो फिर ताकतवर को भी पांजा लगना चाहिए भाई, उसे क्यों नहीं लगना चाहिए। आप दवाइयाँ चोरी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा ड्राइवर और 25-30-40 हज़ार रुपया लखा दे सौदे करता फिरता है। और तमाम पंजाब के हॉस्पिटल्स में मेडिसिन की चोरी और दीगर चीज़ों की चोरी और क्या कहते हैं जो हेल्थ के से रिलेटेड जितनी मशीनरी और ये वो, उसमें घपले, कोई एक घपला होता है, आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल का घपला होता है। लेकिन बहरहाल लगता है डॉक्टर ने ज़रा कुछ जागे ने। कराची में यंग डॉक्टर्स ने की जो हड़ताल है वो जारी है, 7वें दिन में हो गई। वो कहते हैं जी हमारे 2 डॉक्टरों को जनाब इन्होंने इतना मारा बाहर के लोगों ने कि उन्होंने 4थी मंजिल से छलांग मार दी नीचे, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। और यार दो ना तहफ़्फ़ुज़, उनके लिए कर दो ना कोई इस तरह का अरेंजमेंट, इसमें क्या बुराई की बात है। चौथी दफा पिशावर पहुंच, जो पूरा पाकिस्तान ही लगता है मुझे चोरियों पे लगा हुआ है, पूरा पाकिस्तान लूट मार पे लगा हुआ है। पूरे पाकिस्तान जो है ना, जिसके हाथ में जो मौका मिलता है ना, दूध वाले ने केमिकल मिलाना है, तरबूज वाले ने लाल टीका ला देना है, स्ट्रॉबेरी के ऊपर वो लाल रंग कर देना है आपने, सेब के ऊपर आपने वो पॉलिश कर देनी है, गोश्त आपने कुत्ते का भी और सूअर का भी बेच देना है, खोते का भी बेच देना है, आप सब्जी आपने 2 नंबर उगानी है। और मैं हैरान हो गया, आंडे जा लिए आंडे ने, हद हो गई यार, कैसी कौम है हम यार। मैंडेट तो चलो समझ आती है चोरी होना, मुझे क्यादत भी 2 नंबर हो सकती है, थल्ले भी सारे इको जाए ने सारे। वो कराची में वो जनाब एक डॉक्टर साहब हैं, अब डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम साहब अदालत में उनकी जमानत कैंसिल हो गई, उन्होंने भी करोड़ों दे कपले किए ने। क्या यार, कौन सा मुल्क के हम कौन लोग हैं। अल्लाह फिर हम पे मेहरबान होगा। वो एक इमरान खान एक है, वो विच जो हम में से वखरा निकल आया, असी कहा चुको सुटो जेल च,
तो उन्होंने जेल सारे ने कहा ठीक है, क्या फजलुर रहमान, क्या चकजई, क्या क्या सेला फरीदी, क्या नवाज शरीफ, क्या शहबाज शरीफ, क्या जरदारी, क्या बिलावल भुट्टो, सारे का चुन तुनो जी है सानू केड़े चक्कर चोर, सानू चोर चोर कह के जलील कराता, पूरी कौम को चोर पता थी कि हम चोर है, कहना नहीं चाहिए, कहना शुरू कराता है, करप्शन की बातें करता है। अब हम पूरी दुनिया में हमारे जब हम जाके बात नेकी की करते तो जो सरबराह ने साढ़े देखते हैं उन्होंने दी अखा च हादसा होता है, उनकी आंखों में हंसी होती है कि यार ये अब बात करेगा ईमानदारी की करप्ट आदमी। उन्होंने क्या उन्होंने सुट, तो पूरा पाकिस्तान मुझे ऐसा लगता है कि एक ही काम पे लगा हुआ है कि जिसको जहाँ मौका मिले छुरी फेरो, इस कौम को खा जाओ। ऊपर बैठे हुए लोगों ने तो खैर उनके पास तो ताकत ही बड़ी है, जो नीचे बैठे हुए लोग हैं वो भी कम नहीं। मुदव्वर साहब तुझी भी आप पढ़ के आए, बाहर से पढ़े होंगे, क्वालिफाइड होंगे, पैसा इतना कुछ होता है यार कि बंदा अपनी इज्जत बेच दे। आप में और सियासतदान में क्या फ़र्क रहा? सुबह बात होगी इंशाल्लाह।